इस हिंदी साहित्य के वीडियो में हम विद्यानिवास मिश्र के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे बहुत ही कम समय में। देखते हैं। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1926 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के पकड़डीहा गांव में हुआ था। इन्होंने 1945 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात हिंदी साहित्य सम्मेलन में स्व राहुल सांकृत्यायन के निर्देशन में कोर्स कार्य किया। तदुपरांत विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूचना विभागों से संबंध रहे इनका विद्यानिवास मिश्र का। वर्ष 1957 में विश्वविद्यालय सेवा से जुड़े डॉक्टर मिश्र ने गोरखपुर विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय में संस्कृत और भाषा विज्ञान का अध्यापन किया। मिश्र जी काशी विद्यापीठ एवं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति और नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक भी रहे। नवभारत टाइम्स के भी ये संपादक रहे हैं। अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए इनको भारत सरकार के ने पद्म श्री 1988 में दिया। पद्म श्री इनको कब मिला? 1988 में। भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार 1990 में और के बिड़ला फाउंडेशन के शंकर पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। इनकी मृत्यु 14 फरवरी 2005 को हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मिश्र जी की प्रकाशित कृतियों की संख्या 70 से अधिक है। इनकी व्यक्ति व्यंजक निबंध संग्रह हैं, आलोचनात्मक तथा विवेचनात्मक कृतियाँ, भाषा चिंतन के क्षेत्र में शोध ग्रंथ और कविता संकलन सम्मिलित हैं। इनके डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र आधुनिक ज्ञान विज्ञान, समाज, संस्कृति, साहित्य, कला की नवीनतम चेतना और तेजस्विता से मंडित हैं। संस्कृत भाषा के साथ हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के मर्मज्ञ डॉक्टर मिश्र अनेक संस्थाओं के सम्मानित सदस्य हैं। मिश्र जी की निबंध रचनाओं में प्रमुख हैं। इनके कुछ प्रमुख निबंध हैं जो हैं चितवन की छाह विद्यानिवास मिश्र का है, कदम की फूली डाल विद्यानिवास मिश्र का है, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है, आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र का है, मैंने फील पहुँचाई विद्यानिवास मिश्र का है, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं विद्यानिवास मिश्र का है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है, हल्दी दूब विद्यानिवास मिश्र का है, कंटीले तारों के आर पार ये भी विद्यानिवास मिश्र का है, कौन तू फुलवा बीननहारी ये भी किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। इनका काव्य संग्रह है पानी की पुकार काव्य संग्रह विद्यानिवास मिश्र का है। कहानी संग्रह है इनका भ्रमरानंद का पचड़ा किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। आलोचनात्मक ग्रंथ तुलसीदास भक्ति प्रबंध का नया उत्कर्ष, आज के हिंदी कवि अज्ञेय, कबीर, वचनामृत, रहीम रचनावली ये सब इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। रसखान ग्रंथावली है। इनके अतिरिक्त इन्होंने अनेक समीक्षा ग्रंथ भी लिखे हैं यथा जैसे कि हिंदी शब्द संपदा, पाणिनि व्याकरण की विश्लेषण पद्धति, रीति विज्ञान। मिश्र जी के निबंधों में लोक जीवन एवं ग्रामीण समाज मुखरित हो उठा है। किसी भी प्रसंग को लेकर वे उसे ऐतिहासिक, पौराणिक, साहित्यिक संदर्भों से युक्त कर लोक जीवन से जोड़ देने की कला में पारंगत हैं। उनके निबंधों में लोक तत्व का समावेश है। विशेष रूप से भोजपुरी लोक जीवन उनके निबंध में समाया हुआ है। विशेषता देखते हैं।
मिश्र जी के ललित निबंधों में भावात्मकता के साथ साथ लोक संस्कृति की छटा विद्यमान है। इनके निबंधों में प्रसादमयी भाषा शैली, कथात्मक चित्रों की अधिकता और विवेचना की तथ्यपूर्ण गंभीरता दिखाई देती है। अज्ञे के अनुसार विद्यानिवास जी ने संस्कृत साहित्य को मथ कर उसका नवनीत चखा है। और लोकवाणी अज्ञे का कोटेशन है कि विद्यानिवास जी ने संस्कृत साहित्य को मथ कर उसका नवनीत चखा है और लोकवाणी की गौरव गंध से सदा स्फूर्ति भी पाते रहे हैं। ललित निबंध वह लिखते हैं तो लालित्य के किसी मोह से नहीं, इसलिए कि गहरी, तीखी, चुनौती भरी बात भी एक बेलाग और निर्दोष बल्कि कौतुक भरी सहजता से कह जाते हैं। मिश्र जी के निबंधों को विचारात्मक, समीक्षात्मक, वर्णनात्मक एवं संस्मरणात्मक इन 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, किंतु उसमें उर्दू, अंग्रेजी एवं ग्रामीण जीवन के शब्द भी मिलते हैं। शैली की विविधता उनके निबंधों की प्रमुख विशेषता है। शैली की विविधता विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता है। आलंकारिक शैली, तरंग शैली, व्यंग्यपूर्ण शैली, व्याख्यात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली उनके निबंधों में है। उपसंहार है, मिश्र जी ललित निबंधकारों में विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। साहित्य के साथ साथ भाषा विज्ञान के भी वे पंडित थे। उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसकी परंपरा को इन्होंने बढ़ाया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। वे प्राचीन संस्कृत साहित्य को समसामयिक दृष्टि से देखते थे और उसमें से मानवता के मोती निकाल लाते थे। आचार्य हजारी प्रसाद जी का प्रभाव उनके निबंधों पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। किसके? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इस वीडियो में हमने विद्यानिवास मिश्र जी के बारे में इम्पोर्टेंट जो भी है उनके जीवन का सब कुछ हमने देखा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।